कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे, उम्मीद है जी सब खैरियत से ही होंगे। अच्छा जी, ये ना संडे के वाले दिन का व्लॉग आप लोग देख रहे हो क्योंकि सैटरडे नाइट को मैं अम्मी की तरफ से आ गई थी फाइनली, और नेक्स्ट डे फिर आपको पता है मेरी हेल्पर ने नहीं आना था और मैंने सोचा अब सारे काम जो है ना जल्दी से निपटा लूँ। लेकिन संडे वाले दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी मैंने कहा नहीं अब लाइट ना कहीं चली जाए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमारी तरफ जो है ना, हमारी तरफ क्या हमारे एरिया में सैटरडे को या संडे वाले दिन लाइट चली जाती है। तो आज मैं उठ गई थी जल्दी और मैंने कहा कि जल्दी से काम ख़त्म करती हूँ अपने। तो स्टार्टिंग में मैंने कमरे से किया है, क्योंकि कमरा अगर साफ़ हो तो बच्चे आराम से बैठ जाते हैं एक साइड पे, फिर मैं बाइट से सारा जो है ना वो करती रहती हूँ, मसलन किचन सहन वगैरह सब कुछ साफ़ करती रहती हूँ। तो यहाँ पे 3-4 दिनों से ना मेरी बेडशीट बिछी हुई थी, मैं इसको चेंज करने लगी थी। सबसे पहले जब आपके बेड की शीट जो है ना वो चेंज हो जाए ना तो कितना सुकून मिलता है ना। मसलन 3-4 दिन एक ही चीज़ आप लोग अगर देखते जाओगे ना तो आंखों को बोरियत होना स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने लाजमी 3-4 दिन के बाद अपनी बेडशीट चेंज करनी होती है। और आप लोग कहते होंगे आप ही कॉटन वाली बेडशीट की जान छोड़ दें, तो छोड़ दूंगी जनाब, छोड़ दूंगी, टेंशन ना लें। अच्छा, मेरा कमरा है ना गर्म होता है, मसलन मेरा कमरा इतना ठंडा नहीं होता ये वाला, तो इसलिए मैं ना दूसरी बेडशीट्स अभी निकाल भी नहीं रही। मैंने कहा अभी 2-3 माह है तो अभी टाइम है, मसलन सर्दी फुल आने वाली है, आ गई है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो एक होती है ना वो चीज़ अभी नहीं है, तो मैं वो निकालूंगी अपनी दूसरी बेडशीट्स। और खैर यहाँ पे ना किचन में मैं अब आ गई थी, मसलन सारे काम शाम मैंने ख़त्म कर लिए थे, किचन को भी साफ़ कर लिया था। तो ये नाश्ते की रूटीन आप लोग देख रहे हो कि आज ना रिशा रमीज़ा का फेवरेट नाश्ता नान चने आए हुए हैं और ये इन्होंने खाने थे, और इसमें से थोड़े से चने मैंने अपने लिए निकाल लिए थे क्योंकि मैंने ब्राउन ब्रेड के साथ वही खाना था। तो अब मैं बच्चों को नाश्ता देने लगी थी टाइम पे। मैंने कहा आज इनको टाइम पे ही नाश्ता मिलेगा, क्योंकि जब मेरी हेल्पर आए या ये स्कूल से जब आए लंच फिर तब भी करती हैं, तो हेल्पर जब आती है ना तो बहुत ज़्यादा टाइम हुआ होता है। तो यहाँ पे मैं इनको अब देने लगी थी, अंदर लेके जाने लगी थी। और बस ये बाउल में मैंने ना इनके पापा का नाश्ता डाला है, बीफ बोंग आई थिंक इसको कहते हैं, ये वाला नाश्ता ये लेके आए, इनको बड़ी पसंद है। ये इसका सूप कह लें, शोरबा कह लें, ये इनका फेवरेट है। तो ये ना मैं इनको डाल के बस लेके जाने लगी थी, और साथ में मैंने अपनी चाय भी डाल दी। मैंने कहा चाय भी बना लूँ फटाफट, मैं भी तो नाश्ता करूँ ना, मैं क्यों पीछे रहूँ। तो बस फिर मुझे ये होता है ना कि मैं अगर लेट होगी ना, 2-3 मेरे दोपहर के बज गए ना, तो मैंने इससे ज़्यादा भी लेट हो जाना होता है। तो मैं फिर अब कहती हूँ कि मैं जल्दी टाइम पर नाश्ता किया करूँ, क्योंकि मैंने सुबह जो कहवा है ना वो मैंने 12 बजे तक वो पी लेना होता है। अगर मैं सुबह बच्चों को स्कूल भेजना हो तो फिर मैं सुबह 8 बजे के बाद, मसलन जब इनको स्कूल भेजती हूँ उसके फ़ौरन बाद मैंने कहवा वो जो है ना पी लेना होता है अपना। तो खैर यहाँ पे अब मैं ना कलर वाली जो चाय होती है ना पतली सी, वो बना रही थी अपने लिए। और अब आप लोगों के सामने ये देखें कितना मैंने उसमें पानी डाला हुआ था और कितनी मैंने उसमें पत्ती डाली हुई थी, और अब मैं दूध डाल के ना बस चाय बनाने वाली थी। अब मैं लेके चली गई थी अंदर। उसके बाद जी मैं अपना नाश्ता आपको दिखा रही हूँ कि ये देख लें, ये देख लें। आप लोग कहते हैं वेट लूज़ के बारे में आप ही बताया करें, तो डेली तो वीडियो में आपको सारा कुछ दिखा रही होती हूँ, नाश्ता भी बताती हूँ, कभी खीरे खा रही हूँ तो कभी कोई चीज़ खा रही हूँ। और मुझे आप लोग कमेंट्स करके कहते हो कि सालन के साथ खीरा कौन खाता है, तो मैं इसी तरह की हूँ, मैं इसी टाइप की बंदी हूँ, मैं सब कुछ खा लेती हूँ। और जब आपने अपने वेट कम करना है ना तो आपने ये सब कुछ नहीं देखना कि खीरे के साथ चाय अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी, बस वो चीज़ें खानी है जो कि आपकी डाइट प्लान में है, ठीक है। उसके बाद मैं नाश्ता किया और शाम के टाइम का ये थोड़ा सा व्लॉग आप लोगों को नज़र आ रहा है कि मैंने फिर ना अपने वो क्या कहते हैं सोफ़े के जो है ना कुशन कवर चेंज करने थे, क्योंकि इतनी देर के वो चढ़ाए हुए थे, मैंने खुद ही चढ़ाए हुए थे, लेकिन उसको चेंज करना मैं भूल गई थी, समझे कि मैं भूल ही गई थी वाकई। तो आज मैंने चेंज करने थे और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कौन से चढ़ाऊँ इन पे, क्योंकि सारे मिक्स जो है ना वो मेरे पास पड़े हुए थे। फिर मुझे जो समझ आई मैंने यही चढ़ा दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्चों वाला घर है, तो नेक्स्ट जब एक जैसे मुझे मिलेंगे ना तो फिर मैं वो चढ़ाऊँगी। हालांकि मेरे पास पड़े हुए हैं लेकिन मुझे वो मिल नहीं थे रहे, मेरा मतलब ये है कि वो इधर उधर रख के ना मैं भूल गई थी, तो आज मैंने ये वाले चढ़ा दिए। तो हालांकि ये तीनों का कोई कम्बिनेशन नहीं है, ये आपको जो वेलवेट का नज़र आ रहा है ये और चीज़ है, वो दोनों और चीज़ हैं। तो अभी टेम्परेरी मैंने इनको कवरों को जो है ना चढ़ाया है इसके ऊपर। तो ये काम करने के बाद फिर आपकी आप ही ने किचन में चले जाना था, और आज मेरा कुकिंग करने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। हालांकि मैं इतनी हड्डरामी दिखा रही हूँ कि 2-3 दिन से मैं अम्मी की तरफ थी, और फिर भी वहाँ पे तो कोई काम नहीं ना करना होता, वहाँ पे तो रेस्ट ही रेस्ट होती है। कुकिंग वाले काम अम्मी उन्होंने सब ने मिल के करने, और आपकी आप ही ने कुछ भी नहीं किया वहाँ पर, ना कोई केक शेक बनाया, ना कोई पिज़्ज़ा शिज़्ज़ा बनाया। तो 3-4 दिन के बाद मैं आया, मसलन 2 दिन वहाँ पे रह के आई हूँ तो आ गई हूँ। तो अब बच्चे जो है ना मेरे पीछे पड़ गए थे, रिशा रमीज़ा मामा आज तो हमें कुछ बना कर दें। तो ये मैंने शवारमा ब्रेड है, ये आप लोगों को भी दिखाने के लिए मंगवाई है कि देखें अगर आपको डो बनानी नहीं आती ना तो स्टफिंग आप लोगों ने तैयार कर ली है ना,
तो आपने ये इस तरह बना लेना जिस तरह के मैं अब बना रही हूँ अर्जेंट, क्योंकि मैंने डो वगैरह नहीं बनाई हुई थी तो मैंने इनके पापा से फिर ये मंगवा लिए। तो ये देखिए स्टफिंग मैं तैयार करके गई थी ना, पहले अम्मी की तरफ जाने से पहले स्टोर कर गई थी समझे। तो ये ठंडी ही मैं इसके अंदर अप्लाई कर रही हूँ। ओवन को मैंने प्री हीट पे लगा दिया था 10 मिनट के लिए, और बस ये सारी चीज़ें मैं इसके ऊपर लगा के, चीज़ लगा के, वेजिटेबल्स लगा के मैं इसको ओवन के अंदर रख दूँगी। फिर आपको इसकी फाइनल लुक भी दिखाऊँगी। तो आपके साथ ये वीडियो शेयर करने का मकसद ये है कि देखें, अगर आपके घर कोई अर्जेंट मेहमान आ जाए या आपके बच्चों को इस तरह की चीज़ें पसंद हैं तो आप इस तरह अर्जेंटली इस तरह की काम चीज़ें जो है ना वो तैयार कर सकती हैं घर में। ब्रेड के ऊपर भी आप ये टॉपिंग कर सकती हैं, आप शवारमे के ऊपर भी कर सकती हैं, बर्गर बंस के ऊपर भी कर सकती हैं, और भी कोई ऐसी आइटम जो है ना मार्केट में आई हुई हैं तो आप उनके ऊपर भी अप्लाई कर सकती हैं। तो मैं इसी तरह करती हूँ, जब मैंने फौरी काम करना हो, जब मैंने अपनी हड हरामी दिखानी हो ना, तो इसी तरह काम करती हूँ। अगर मेरे पास टाइम ज़्यादा हो तो फिर मैं डो तो खुद ही घर में ना तैयार कर लेती हूँ। तो खैर यहाँ पे मैंने जो चेडर एंड मोज़रेला चीज़ होती है ना वो मिक्स ही मैंने श्रेड की हुई है करके मैंने पैकेट में रखी होती है। तो मैं अब इसको निकाल रही थी, मसलन ऊपर ना टॉपिंग कर रही थी, और ना मैं इसको फ्रीज़र वाला जो खाना होता है ना फ्रिज का, मसलन ऊपर बर्फ़ वाला जो खाना होता है वहाँ पर मैंने इसको रखा ही नहीं था, मैंने नीचे रख दिया। मैंने कहा सर्दी ज़्यादा है तो ऊपर रखने की क्या ज़रूरत है। तो ये मैंने अब नीचे से पैकेट निकाला है, तो ये ना थोड़ा सा जुड़ी सी जो होती है ना वो उस तरह मुझे लग रही थी। अब मैं इसको दोबारा फिर बर्फ़ वाली साइड पर रखूँगी तो ये बिल्कुल सेट वेट हो जाएगी। अब यहाँ पे वेजिटेबल्स मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए यूज़ की है क्योंकि मेरी बेटियां खाती नहीं है, लेकिन आज मैं इनको कह के देखूंगी अरीशा रमीज़ा आइंदा आप लोगों को इस तरह की चीज़ तभी मिलेगी जब आप लोगों ने वेजिटेबल खानी है, तो कह के देखूंगी, हो सकता है ये खा लें। तो इन्होंने ना, अच्छा मैंने यहाँ पे ये सोच रही थी, तो जब इन्होंने खाया है ना तो इन्होंने वेजिटेबल साइड पे कर दी। फिर मैंने सख्ती से कहा कि आइंदा मैं इस तरह की कोई चीज़ नहीं बनाऊंगी आपके लिए। तो फिर भी मैं बहुत ज़्यादा डीठ हूँ कि मैं अपनी बेटियों की बात मान लेती हूँ, उनको कुछ ना कुछ ऐसा बना के दे देती हूँ। तो ये देखे कितना खूबसूरत लग रहा है। अच्छा यहाँ पे ना जो बिरयानी आपको थोड़ी सी नज़र आ रही है ना, हुआ ये कि सालिया कह रही थी कि मैंने ये तो कुछ खाना ही नहीं है, मैंने कुछ और खाना है। तो फिर उसने अपने पापा से कहा मैंने बिरयानी खानी, बिरयानी की रट लगा ली। तो मैंने कहा मैं बना देती हूँ घर में। कहते नहीं अब तुम बिरयानी बनाओगे, ये इधर नज़दीक ही हैं, बहुत अच्छी बिरयानी वाले हैं, तो मैं वहाँ से इसको ला के दे देता हूँ। तो ये अब बिरयानी खाने लगी थी सालिहा, उसके लिए प्लेट में लेके जाने लगी थी मैं अंदर, और बस उसको उसने ये खाई है, अरीशा रमीज़ा ये खाएंगी, जो कि अभी तैयार होकर आप लोगों के सामने आएगा। तो ये देखें मैं आपको इनकी खूबसूरती दिखाती हूँ, कितनी खूबसूरत लग रही है। ऐसे लग रहा है जैसे हमने कलरफुल सा ऊपर मेकअप किया हुआ है और अंदर से कितना चीज़ी और मज़े का लग रहा है। तो मैं अभी आपको इसको काट के भी दिखाऊंगी। अभी ये थोड़ा सा गर्म था तो कलर बड़ा प्यारा ऊपर आ गया था, वाइट नहीं था। ये देखो साइडों पे ब्राउन सा कलर आया ना, ये ओवन ने कलर दिया है इसको। अच्छा गज़ाला, आपने मुझे बताया था कि आपने जुहान को फ्राइडे वाले दिन नहलाया और वो बीमार हो गया। अल्लाह ताला उसको सेहत याब करे, उसको बुखार ना हो आइंदा, क्योंकि बच्चों को जब बुखार होता है ना तो माएँ भी बीमार हो जाती है। साथ में मोहम्मद इब्राहिम को बुखार होना तो बस ऐसा फील होता है जैसे ना बस अब मैं भी जो है ना बीमार होने वाली हूँ। तो इसी तरह होता है, छोटे बच्चे को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। तो आपने मुझे बताया कि आपकी कमर में दर्द होती है, तो कमर में दर्द के लिए मेरे खुद कमर में पेन होती है, मेरे बहुत ज़्यादा होती है। समझ लें कि जो रीढ़ की हड्डी होती है ना वहाँ पर बड़ी दर्द होती है, और ऑपरेशन की वजह से इस तरह है कि हमारे जो 4 इंजेक्शन वहाँ पे लग चुके हैं ना, इस वजह से कमर जो है ना वो इजाज़त नहीं देती कि हम बहुत सारे काम कर सकें। और मुझसे आप लोग कमेंट करके ये कहते हो कि आप ही आपको अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दी हुई है, आप किस तरह से सब कुछ मैनेज कर लेती हैं। तो मैं इस तरह से मैनेज कर लेती हूँ कि मैं जब भी कोई काम करना होता है तो मैं अल्लाह से हिम्मत मांगती हूँ। हालांकि मुझे हिम्मत मिल नहीं रही, मतलब मेरे अंदर हिम्मत होती नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा ना थकी सी फील करती हूँ, थकावट फील करती हूँ। लेकिन आप सबके लिए और अपनी समझ लें कि मेहनत को जारी रखने के लिए मैं उठ खड़ी होती हूँ और फिर सारे काम जो है ना मैं एकदम से करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो जब तक ज़िंदगी है, जब तक सेहत है, तब तक आप लोगों के सामने हूँ, इस तरह लेकर आती रहूँगी मज़े की रेसिपीज़, मज़े की डिज़ाइनिंग, मज़े का व्लॉग। तो आपका भी हक बनता है कि आप वीडियो को लाइक किया करें, वीडियो को शेयर किया करें, अपनी फैमिली के साथ, अपनी सहेलियों के साथ शेयर किया करें।